जानकारी दे दें, महाकुंभ में हादसे के बाद एक्शन में है सरकार, जहां महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री पूरी तरीके से बंद है। दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। तो वीवीआईपी पास समेत सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक यही व्यवस्था लागू रहने वाली है। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी गाड़ी इस दौरान नहीं चलेगी। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री बंद हो गई है। यहां तक कि दूसरे जिलों से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये वो 5 बड़े बदलाव हैं जो कि महाकुंभ को लेकर किए गए हैं। यानी कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो ये 5 बड़े बदलाव आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र और विवेक जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र का पहले रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, लगातार आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब बीते दिन जिस तरीके से पूरा दुर्घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, रिकॉर्ड तोड़। आज किस तरह की तस्वीर, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? श्रद्धालुओं में किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई भय तो नहीं? देखिए, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज जितना ही कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर जब बैठक की तो ये कहे कि श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक बहुत ही अच्छे से पहुंचाया जाए। लेकिन आज सख्ती यह हुई है कि जो बाहर से 4 व्हीलर आ रहे हैं प्रयागराज में, उनको रोका गया है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी दायरा है इसके बाहर इनको रोका जा रहा है ताकि भीड़ न बढ़े और फिर किसी तरह की कोई पैनिक की संभावना ना हो। इसको देखते हुए जो पैदल श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे जा रहे हैं। बाकी जो कल घायल हुए थे श्रद्धालु, उनका इलाज लगातार चल रहा है, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अभी 11 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद जानकारी देंगे कि जो लोग घायल थे उनमें से कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों को घर पहुंचाया गया, कितने लोग सीरियस हैं, वो सारे आंकड़े आएंगे। लेकिन कल एक बात और देखा गया, कल मुख्यमंत्री जिस तरह से भावुक थे, वो रोना चाह रहे थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर वह रोते तो जिनके घर में दिक्कतें हुई हैं उनका क्या हाल होता। मैं कई साधु संतों से मुलाकात किया, सबकी आंखें भरी थी, सबने मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि हम अपना शाही स्नान तक रोक दे, मतलब अमृत स्नान भी रोक देते हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हुई अधिकारियों ने कहीं ना कहीं ये तय किया कि जब तक आम लोग स्नान नहीं कर लेते, जब तक पूरी जो स्थिति है वो संभल नहीं जाती, सुधर नहीं जाती, वो स्नान नहीं करेंगे। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के कई तरीके की आशंकाएं भी व्यक्त की गई कि ये सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत कहना चाहिए कि हुआ है। और अब दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी तमाम तरीके के जो सवाल है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिल गया। अब तो बिल्कुल सबको बोलने का मौका मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जितनी बात आपने सुनी, चाहे वो महामंडलेश्वर हो या अखाड़ा के जो प्रमुख हों, उन्होंने एक सुर में एक बात कही कि आप सनातन को अगर पकड़ कर रखते हैं, सनातन को मजबूती देना चाहते हैं, तो सनातन के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन होना बेहद जरूरी है। यहाँ के लोगों से कहने का मतलब यही था कि आप अनुशासन हो। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, पहले तस्वीरों को दिखाते हैं। ये जो तिराहा आपको नजर आ रहा है, वहां से संगम से जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वो संगम से स्नान करके आने वालों की तस्वीर है। और जो ये जो जत्था जा रहा है इस वक्त, ये जो जत्था जा रहा है बीच सड़क पर जो जा रहा है, ये जो है प्रयागराज जंक्शन की तरफ जा रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, प्रयागराज की तरफ जा रहा है। और जहां हमारी गाड़ियों का सवाल है या फिर वीवीआईपी गाड़ियों का सवाल है, कहीं किसी को कोई आम नहीं, कोई खास नहीं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें, और यहां पर देखिए जो पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी हैं, उन्होंने खुद अपने अपने क्षेत्र को डिप्लॉय कर लिया है कि नहीं, हम यहां पर रहेंगे और किस तरीके से व्यवस्थाओं को हम सुधारेंगे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि विशेष व्यवस्था के तहत जो अधिकारी हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो लगातार गुजर रही हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख, यानी तमाम प्रयास हैं कि जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे वो बेहतर तरीके से स्नान अब इसको लेकर कर पाएं। लेकिन दूसरी तरफ सियासत कैसे हो रही है, जहां एक तरफ भगदड़ मचती है, 30 लोगों की जान चली जाती है, 60 लोग घायल होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी सामने आती हैं कि वो इस घटना से आखिर कितने आहत हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन इस पर सियासत होती है। विपक्ष कहता है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे, आम लोगों के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जरा देखिए। एक लाइनिया में आवतो बाटे है, मोटरी गठरी लेके एक लाइनिया में जातो बाटे, दोनों एक ही तरफ तो जो बेगवा लेके आवा ताटे तू हमने ऊपर गिरा
तो हमारे ऊपर ज्यादा गिर गई रानी जी। हम उठे कोशिश करी 4 मिले फिर गिर जाता। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर रात करीब 2 बजे भगदड़ मचने से हुए हादसे पर अब सियासतदान सियासी रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष भगदड़ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगदड़ के बाद योगी सरकार पर निशाना साधा और लोगों से अपील करते नजर आए कि जो श्रद्धालु आपके गांव, बस्ती और शहर में जाम में फंसे हैं, उनके लिए आप लोग भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को ऐसे आयोजन के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन सरकार ने न तो ऐसी तैयारियां की और न ही सरकार की तरफ से कोई संभावना दिख रही है कि वे लोगों की मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा तो महाकुंभ पर होती सियासत की लपटें महाराष्ट्र तक पहुंच गई। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया और संजय राउत ने महाकुंभ को बीजेपी का इवेंट बताते हुए महाकुंभ की तुलना 2013 में हुए कुंभ से कर डाली। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। सिर्फ अखिलेश और उद्धव ठाकरे ने ही नहीं, कांग्रेस ने भी भगदड़ के बाद होती सियासत में सियासी डुबकी लगा ली। बहती गंगा में हाथ धोते हुए कांग्रेस नेता उदित राज और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, सरकार को अंदाजा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन सरकार ने उस हिसाब से तैयारियां क्यों नहीं की। जब पूरे देश को पता था, हर टीवी चैनल पे सुर्खियों में दिखाया जा रहा था इतने करोड़ लोग आ रहे हैं और शाही स्नान है, उस दिन की संख्या खुद योगी जी 4 करोड़ रुपए का अंदाजा लगा रहे थे, 4 करोड़ का। तो उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। वीआईपी कल्चर में वहाँ स्पेस ज्यादा है, आम आदमियों को कम स्पेस है और बड़ी दुख की बात है कि इतने लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। जिस तरह से हाइप किया जाता है उसके वजह से जो लोग नहीं भी जाना चाहते वो जा रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद जिस तरह की वहां से तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर हर एक सनातनी को गहरा सदमा पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जब उसकी जानकारी देने मीडिया के सामने आए तो उनका गला भी रुंध गया, आंखों से आंसू निकल आए, शब्द लड़खड़ाते रहे, चेहरे पर हादसे का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। खुद को संभालते हुए सीएम योगी ने कहा कि हादसा दुखद है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दरअसल योगी सरकार ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम योगी प्रयागराज में डटे रहकर एक एक तैयारियों को परख रहे हैं। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो सीएम योगी को काफी दुख हुआ। सिर्फ सीएम योगी को ही नहीं दुख पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। जैसे कि भगदड़ की खबर मिली, दिल्ली से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को 4 बार फोन किया और हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे दिन हादसे का अपडेट लेते रहे। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रिपब्लिक भारत के कई संवाददाता इस दौरान पल पल का अपडेट दे रहे थे। ये वही मार्ग है, आपको तस्वीरें नीचे भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो फैली हुई, बिखरी हुई नजर आ रही है और
ये जानकारी लोगों से जब हमने बातचीत करी तो लोगों की तरफ से कहा गया है कि भीड़ अपार हो गई थी। यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश की जा रही थी क्राउड को मैनेज करने की, लेकिन यहाँ पर पुलिस जैसे ही पहुंची लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। खबर मिल रही है कि भगदड़ मचने से महाकुंभ में संगम तट के पास ड्यूटी पर तैनात रखे बहराइच के सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीते दिन जो भगदड़ मची, विपक्ष उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र और विवेक। विवेक, सियासतदान सियासत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अपना काम कर रहे हैं, एक्शन मोड में है। उन्होंने 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब इन 5 बड़े बदलाव के बाद ग्राउंड से किस तरह की तस्वीर है? क्या इन्हें पूरी तरीके से अमल में लाया जा चुका है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन एक मुस्तैद तरीके से लगा हुआ। हम तस्वीरों को देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, और सबसे बड़ी बात जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इसे इवेंट बता रहे हैं, तो इवेंट बताने वालों को यह समझना होगा कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि मैनेज करना बेहद जरूरी है। आप अपने घर में कोई पर्व त्योहार करते हैं, उसे भी मैनेज करते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन महाकुंभ का, और मैनेज करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, सभी लोग लगे हुए हैं। और देखिए ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ है, वो संगम की तरफ से यहां पर आती हुई दिखती